सो नेक्स्ट जो डिस्कशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ अ डिस्कशन अबाउट दी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और उन एंडोन्यूक्लियस को हम लोगों ने स्पेसिफिकली नाम दिया है एज दी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नाउ दिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो हम लोग को मिला है, ये हम लोग को बेसिकली मिलता है फ्रॉम अ बैक्टीरियम। देर आर सर्टन बैक्टीरियाज जो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रोड्यूस करते, और ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरिया प्रोड्यूस क्यों करते? तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर देयर डिफेंस मैकेनिज्म, फॉर देयर डिफेंस मैकेनिज्म। बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए, कुछ नहीं है उसमें कुछ नहीं है, इधर ही है जो भी है, बाद में देख, इधर ध्यान दो। फॉर देयर डिफेंस मैकेनिज्म। अभी डिफेंस मैकेनिज्म के लिए क्यों प्रोड्यूस किया? देर आर सर्टन वायरसेस विच इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। उन वायरसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? बैक्टीरियोफेजेस। तो बैक्टीरियोफेजेस क्या करता है? वो अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट कर देगा इनटू अ बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के अंदर एक बार उसने जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट कर दिया, बाद में जाके बैक्टीरिया का जो डीएनए रहेगा उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, और वायरल डीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर आने के बाद इट विल स्टार्ट टू कंट्रोल द एंटायर मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। तो ऐसे बैक्टीरियल वायरसेस या बैक्टीरियोफेजेस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते। अभी बैक्टीरिया भी अपने आप को बचाने के लिए ट्राई करेगा। सो बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए प्रोड्यूस करता है उसके डीएनए को यूज करके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इट प्रोड्यूसेस द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? कट करता है। इट्स अ मॉलिक्यूलर सीजर। तो ये क्या करेगा? ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो वायरल डीएनए बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर रहा है, उस वायरल डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको ब्रेक कर देगा। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्ट्रॉयज द वायरल डीएनए, एंड दैट इज हाउ ये एंडोन्यूक्लियस ने इस बैक्टीरिया को बचाने में हेल्प किया। इसके लिए एंडोन्यूक्लियस इज देयर सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म। इट इज़ ए डिफेंस मैकेनिज्म। तो समझ में आया? तो उसने ये प्रोड्यूस किया। तो यही क्वालिटी हम लोग ने क्या किया? बैक्टीरिया का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया फॉर बायोटेक्नोलॉजी, कि अगर ये डीएनए को कट कर पा रहा है तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे एज अ मॉलिक्यूलर सीजर। डोनर डीएनए को कट करेंगे, वेक्टर डीएनए को कट करेंगे, और बाद में दोनों को ज्वाइन करके होस्ट सेल में डाल सकते हैं। तो एक डिफेंस प्रॉपर्टी हम लोग ने यूज़ किया है। नाउ एक पॉइंट जो तुम लोग को समझना है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अगर वायरल डीएनए को कट कर रहा है तो इट में इवन कट इट्स ओन डीएनए, अपने डीएनए को भी शायद डिस्ट्रॉय कर दे। ऐसा ना हो इसके लिए बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है ऐसे कुछ एजेंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं मिथाइलेशन एजेंट्स। मतलब मिथाइलेज नाम का एंजाइम सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल डीएनए जो रहेगा उस बैक्टीरियल डीएनए के साथ दे एड अप मिथाइल ग्रुप। मतलब उसके जो नाइट्रोजन बेस रहेंगे उसके साथ वो मिथाइल ग्रुप ऐड कर लेगा। दैट मीन्स अभी ये एडिनाइन, गुआनाइन, थायमाइन, साइटोसिन जो नाइट्रोजन बेस रहेंगे दे हैव बिकम मिथाइलेटेड, और मिथाइलेटेड होने की वजह से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अपने डीएनए को नहीं मारेगा, अपने बैक्टीरियल डीएनए को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। इट विल ओनली एंड ओनली डिस्ट्रॉय द वायरल डीएनए। तो बैक्टीरिया ने दो टाइप के एंजाइम प्रोड्यूस किए, एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेज। दिस इज अ मिथाइलेटिंग एजेंट विच हैज बीन प्रोड्यूस्ड। तो एंडोन्यूक्लियस वायरल डीएनए को रोक रहा है, मतलब रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। सो इट इज क्रिएटिंग द रेस्ट्रिक्शन फॉर द बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेशन। इसीलिए इस एंजाइम का नाम दे दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो ढूंढा गया था दैट वाज EcoR1, और एंजाइम का नाम रखा जाता है फ्रॉम द बैक्टीरियम फ्रॉम विच इट इज आइसोलेटेड। तो इस बैक्टीरियम का नाम है इश्चरेशिया कोलाई strain RY, and was the first endonuclease that was discovered from this bacteria. So this bacteria is Escherichia coli, जिसका strain है RY, and it is the first endonuclease which has been discovered from this bacterium Escherichia coli. और ये डिस्कवरी किया था by scientists like वर्नर आर्बर, नेथन्स। तो ये कुछ साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, मेंशन कर लो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को क्यों ऐसा नाम दिया गया है।